जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, जो अपमान में भी कभी क्रोधित नहीं होते, जो क्रोधित होकर भी अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, वही तो महान आदमी कहलाते हैं ना। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा, सम्मान और अपमान का बैलेंस बना कर रखना है अपने जीवन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं, जान करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन वीडियोज पर और कमेंट कर रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताते भी रहें। यहाँ पर 100% आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके हिसाब से वीडियोज भी आपको लगातार प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा किस खूबसूरत सेशन को। तो ये दबंग बैच है, दबंग बैच में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का जो अपना बेहतर टॉपिक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, इसके कॉन्सेप्ट को हम आपके दिमाग में फिक्स करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और साथ में कॉम्पिटिटिव फील्ड की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनने की संभावना हम आपको चैप्टर के अंत में इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि वास्तव में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की डिफिनेशन क्या होगी, इससे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा कि R बराबर जो हम फार्मूला बताए थे ml बटे ne स्क्वायर ए टाउ, क्या आपको ये याद है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ये आपका जो फार्मूला लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन है। ओम के नियम का निगमन जो हम कराए थे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम के निगमन में, तो इसमें यदि आप देखें जो चालक का प्रतिरोध है, यहां से यदि आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यल के, मतलब चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और यदि ये देखें, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल लेंगे तो इसके ये व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि आपका a अपॉन में है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखते हैं। यहां से देख रहे हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों राशियां अंश में है तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1/a लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल 1/a। तो यहीं से हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना होगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ध्यान रखेंगे, अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लेते हैं। परिच्छेद आपको बताया जा चुका है। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी। जो किसी चालक का प्रतिरोध हो चुका होगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये ध्यान रखना होगा। R बराबर ml/ne² a टाउ से लिखा गया है। क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि मतलब उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा? उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप मान सकते हैं यदि किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो इस कंडीशन में R प्रोपोर्शनल L लिख सकते हैं इसे समीकरण 1 तथा R प्रोपोर्शनल 1/A क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आई होप आपके दिमाग में ये बात भी। आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं कि यदि, ध्यान रखेंगे, यदि किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, R जो है वो अनुक्रमानुपाती आपका L होगा, समीकरण 1 देंगे तथा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है R इज प्रोपोर्शनल 1/A क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर है? मतलब प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, लंबाई L माने है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A माने है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A। अब क्या करना होगा, समीकरण 1 व 2 को मिलाना है, ध्यान रखेंगे, गुणा नहीं करना है। तो जब R को मिलाएंगे तो लेफ्ट साइड में R बसाएगा, गुणा नहीं करना है, फिजिक्स है, मैथ के नियम से अलग चलेगी। और यहाँ राइट साइड में यदि आप देखें तो अंश में यहाँ प्रतिरोध L है, इसके अंश में 1 है तो L इंटू 1 ही हो जाए, L होगा और अपॉन में A हो जाएगा। मतलब फाइनली कहें यदि कि लंबाई की अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है तो बटे में रखेंगे। एक बात आपको पता ही होगी कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बटे में है, राशि बढ़ाएंगे तो इधर की राशि घट जाएगी। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में आई होप आप लोग संबंध जानते होंगे। अब क्या करना होगा, समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल L/A होगा। जब कभी आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक रखना होता है, तो प्रोपोर्शनल हटा के बराबर लगाना है तो यहाँ आपको नियतांक रो रखना होगा और आप लिख देंगे कि जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की विशेष ध्यान रखना है। ये प्रतिरोधकता जो गुणधर्म है चालक के पदार्थ का विशेष गुणधर्म है, तो जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब आप देखते हैं समीकरण 3 से यदि हम रो का मान निकालें तो आप देखें A आपका अपॉन में है तो इधर जाएगा, R के साथ मल्टीप्लाई में RA/L होगा, रो बराबर RA/L होगा। और समीकरण जो 4 ही है वो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र है। तो क्या आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? आई होप ये कॉन्सेप्ट भी फिक्स हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है और यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन की कि वास्तव में प्रतिरोधकता की डिफिनीशन क्या हुई। देखिए डिफिनीशन किस स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। अब देखिए हम आपको एक बार इधर कॉर्नर में और समझाई देते हैं कि देखिए यदि प्रतिरोधकता की डिफिनीशन बनाएंगे तो यदि उसी सूत्र समीकरण 4 में L की जगह 1 रखें या 1 मीटर रखें और एक ही जगह में आप 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो उस केस में आपका ध्यान रखेंगे रो बराबर R होगा। देख भी ले यदि आप समीकरण 4 में L की जगह में 1 मीटर रख दें और साथों साथ एक ही जगह में 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो रो बराबर R मिलेगा, क्योंकि आपका जो फार्मूला है R बराबर, ध्यान रखेंगे R बराबर फार्मूला क्या था, सॉरी रो बराबर RA/L है। रो बराबर क्या फार्मूला है, RA/L है
तो यदि आप ए और एल की जगह में एक एक रखेंगे तो रो बराबर आपका आर हो जाएगा। मतलब कहने का मीन्स किसी चालक के पदार्थ का, ये किसका गुणधर्म है, रो, चालक के पदार्थ, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए ये आर के बराबर है, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि चालक की लंबाई, ध्यान रखेंगे, चालक की लंबाई क्या हो, एकांक, तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कितना हो, एकांक हो। तो देख पा रहे होंगे डिफिनेशन पहले से लिख दी गई है, किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होगी उस प्रतिरोध के बराबर होता है, आर के बराबर है, जबकि चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दोनों ही एकांक हो। एकांक लिखे या आप इकाई भी लिख सकते हैं। तो आई होप पहली वाली डिफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। देखें कि अब दूसरी डिफिनेशन क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि कैसा लिखेंगे, हम चालक की लंबाई को एकांक लिए हैं तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को एकांक लंबाई लेना है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, क्योंकि रो बराबर आर हो रहा है तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उस चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन शुरू में किसी पदार्थ आपको जोड़ लेना होगा, क्योंकि किसी पदार्थ का ही तो गुणधर्म है, चालक पदार्थ का ही तो गुणधर्म। तो डिफिनेशन देख लें, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई लेना है तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। आई होप ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं प्रतिरोधकता के मात्रक की। बड़ा सिंपल है, मात्रक हमेशा उसके कहां से ध्यान रखना है, उसके सूत्र से निकालना है। सूत्र क्या है, समीकरण 4 से, रो बराबर आर बटे एल से, आप ये भी लिख सकते हैं रो के सूत्र से। तो आर आपका प्रतिरोध है, आर आपका प्रतिरोध है, क्षेत्रफल है लंबाई, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का जो है मीटर स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, और एक मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो ओम गुणे मीटर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ओम गुणे मीटर होता है। और रहस्यमयी बात यह है सीजीएस मात्रक आपसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ओम का सीजीएस मात्रक जो है वो पूरी तरह से अभी भी क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ ध्यान रखना है, इसीलिए एसआई मात्रक। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली बात है, कुछ बुकों में प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ओम मीटर लिखा रहता है, और कुछ बच्चे इसे भ्रमित होकर माइनस मीटर समझते हैं। यदि मात्रकों के बीच ऐसी साइन लगी तो ये मल्टीप्लाई ही है, ओम गुणे मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओम गुणे मीटर लिखा है, डैश लगा है तो वो इंटू ही है, गुणा ही है। मात्रक के केस में माइनस नहीं, उसे गुणा ही पढ़ते हैं, मात्रक के केस में कहीं माइनस होता ही नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर क्लियर हो गया कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक होगा, ओम गुणे मीटर होता है। आइए बात करते हैं बीमीय सूत्र के विषय। देख लें यहां से जल्दी से, प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र भी कहां से निकालेंगे, उसके सूत्र से निकालेंगे। देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्लास 12 फिजिक्स में मात्रक डायरेक्ट निकालने के लिए आता है। आपका आएगा प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र, डैश डैश होता है और आप उसे डायरेक्टली लिख देंगे। तो देखें, यदि आप अच्छे देखें, प्रतिरोधकता का सूत्र आर ए बटे एल है। यदि आप इसे हिंदी में लिखें, प्रतिरोधक, ये आर प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल है और एल आपकी लंबाई। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रतिरोध, यदि आप देखें ओम के नियम में आ जाइए, V प्रोपोर्शनल I और V इक्वल टू आर आई होता है। तो यदि आप R का मान निकालेंगे तो यहाँ से V बटे आई, मतलब प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है। तो यदि आप देखें विभवांतर अंश में आएगा लेकिन धारा बटे में आएगा, और ये क्षेत्रफल जो है वो लंबाई का स्क्वायर हुआ, और इस लंबाई से एक लंबाई आपकी कैंसिल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। फिर बात करेंगे विभव या विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, W अपॉन Q। विभव या विभवांतर का कार्य बटे आवेश, तो कार्य अंश में रहेगा, आवेश आपका बटे में आ गया, लंबाई से लंबाई एक कट चुकी, अंश की एक लंबाई आपकी बचेगी। तो विभव या विभवांतर का सूत्र कार्य बटे आवेश लगा दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कार्य बराबर,
ध्यान रखेंगे बल गुणे विस्थापन होता है F इंटू डी होता है। तो यदि हम बल का विमीय सूत्र देखें तो एम एल टी की पावर -2 होगा और एक और विस्थापन है तो क्या उसका एल मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मीन्स फाइनली जो होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये कार्य का होता है। यहाँ कार्य का डायरेक्ट विमीय सूत्र रखे हैं, इंटू में लंबाई है एल रखेंगे और आवेश बताते आए हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होगा। तो यदि यहाँ से क्यू बराबर आप निकालेंगे तो आई टी होगा। आई आपकी जो धारा है और टी समय है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे की होगी। तो यहीं से एटी धारा को एस दर्शाएंगे, समय को टी से, ये आवेश का धारा गुणे समय और धारा को एस दर्शाते हैं। कार्य का हुआ, लंबाई का हुआ, धारा का समय। विमीय सूत्र में इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सभी राशियों को अंश में रखा जाता है। सभी राशियों को अंश में रखा जाता है। देखिए विमीय सूत्र में तो यदि आप देखें एम सेम लिखा है, एल स्क्वायर और एल का मल्टीप्लाई एल क्यूब हुआ, टी की पावर -2 पहले से है और ये टी को ऊपर लाएंगे तो -2 यदि आपकी पहले से है और इंटू टी ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1। यहाँ पावर जो है एक लिखी नहीं है, मतलब लिखी है, मतलब सॉरी मानी जाती है। जब आप इसे ऊपर लाएंगे अंश में लाएंगे तो कितनी होगी, टी की पावर -1 होगी। अब आधार समान है, दोनों की घातें जो होगी वो जुड़ जाएंगी तो -2 और -1 जुड़ने के बाद -3 हो जाएंगे। हम डायरेक्टली बता रहे हैं। आई होप आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी फिक्स हो गया होगा। और ए का गुणा ए स्क्वायर जब आप इसे अंश में ले जाएंगे तो ए की पावर -2। अब आपको ध्यान रखना है जब कभी आप विमीय सूत्र इसका लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। लास्ट विमीय सूत्र को बिग ब्रैकेट में बड़े कोष्टक में आपको लिखना होगा। और एक बात यदि आप यहां से देखें, यहां से रो बराबर जो आपका आर ए बटे एल है और आर ए बराबर जो है वो एल का स्क्वायर होगा, लंबाई का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। एल से एल यदि काट दें तो आर गुणे एल ही तो होता है। तो आर का ऐसा ही मात्रक है, प्रतिरोध है, सॉरी आर जो है वो प्रतिरोध होगा। आर जो है प्रतिरोध है और एल आपकी लंबाई है। प्रतिरोध गुणे लंबाई ही रो का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध गुणे लंबाई से क्लियर है कि आप प्रतिरोध का विमीय सूत्र गुणे एक लंबाई। तो यदि हम बात करें प्रतिरोध के विमीय सूत्र में, प्रतिरोध में एक लंबाई की कमी हुई, क्योंकि प्रतिरोध इंटू लंबाई तो विशिष्ट प्रतिरोध हुआ। तो यहाँ पर एक लंबाई की कमी हो जाएगी। तो प्रतिरोध बस का यदि हम देखें तो ये जो एल क्यूब है केवल एल स्क्वायर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है जो प्रतिरोध का विमीय सूत्र होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 होगा। तो आई होप ये भी आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र निकालते हैं। इसका मात्रक और विमीय सूत्र कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर आप कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। इस चैप्टर क्लास में हम 2-3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो कि एमपी बोर्ड जो भी बोर्ड है उनकी दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव फील्ड की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके दिमाग में एक विशिष्ट प्रतिरोध का नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।